तो आज के इस लेक्चर में मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर हम कुछ स्टडी करने वाले हैं। जैसे मैंने इंक्लाइंड प्लेन के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखी है। जैसे मान लेता हूँ ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा मान लिया मैंने। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया है। यदि ये नहीं बताया कि ये म्यू एस है कि म्यू के है तो दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर मान लेंगे। सो मैंने म्यू मान लिया यहाँ पर। अब ये ब्लॉक यहाँ पर जब आप छोड़ देंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर एक एंगल निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं tan अल्फ़ा। मैंने सिंबल में लिखा था tan अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू, और अल्फ़ा को क्या बताया था, दैट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। हमने सिंबल्स अलग अलग बना लिए हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स नहीं है ये, एंगल ऑफ रिपोज। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि इफ़ अल्फ़ा इज लेस देन आर इक्वल टू, नहीं ये पहले इधर लिख देता हूँ मैं, थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा, तो थीटा की वैल्यू इससे कम है तो जो है ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा। सो ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और दूसरा है कि इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा देन ब्लॉक विल स्लाइड, देन ब्लॉक विल स्लाइड। ये एक बहुत छोटी सी बात है जो एज ए फैक्ट ध्यान रखिए आप, रिजल्ट की तरह आपको ध्यान रखना होगा तो आसानी से आप एनालाइज कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके इंक्लिनेशन को बढ़ाना है, अपने को धीरे धीरे इस थीटा को बढ़ाते जाना है। सो हमें क्या करना है कि अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना है इस ब्लॉक पर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन on the block, find force of friction on the block, on the block। अब इसका सॉल्यूशन जो है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, आपको दो केसेस मानना पड़ेगा। सो केस वन है ना, दिया रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो केस वन में है कि इफ़ थीटा इज लेस देन, अल्फ़ा क्या चीज़ है यहाँ, tan इनवर्स म्यू। इफ थीटा इज लेस दैन tan इनवर्स म्यू, म्यू का मतलब म्यूस कोफिशिएंट ऑफ, तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, थीटा लेस देन म्यू का मतलब हो गया कि वो अल्फ़ा से कम है। इफ थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू देन ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, देन ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। तो ये ब्लॉक जो है यहाँ पर रेस्ट में होगा। अब यदि रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो ये मैंने थीटा मान लिया। ये एक ब्लॉक है, कंपोनेंट अभी तक आपको लिखने आ गए होंगे। नीचे की तरफ जो mg का कंपोनेंट होगा वो mg साइन थीटा, इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल ये mg कॉस थीटा होगा। यहाँ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n। ब्लॉक के पास टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की है, नीचे स्लाइड करने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लेगा, ऊपर लेगा। सो ब्लॉक स्लाइड तो कर नहीं रहा है, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन यदि जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स जीरो होगा, तो ऊपर एफ लग रहा है, नीचे mg साइन थीटा, फ्रिक्शन ही बताना है, तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, mg साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो ये एफ इज इक्वल टू mg साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के इक्वल कब तक होगी, जब तक ये थीटा tan इनवर्स म्यू से कम है, या आप चाहें तो लास्ट इसको इक्वल भी ले सकते हैं, यहाँ तक आप रेस्ट में ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस हो गया। केस नंबर 2 में हमें देखना होगा कि यदि हम उसको बढ़ा देते हैं, सो इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा वाज tan इनवर्स म्यू, यदि ये है, तो यदि ये कंडीशन हमारे पास है, तो ये मैंने ग्राउंड माना, ये एंगल थीटा, यहाँ पर हमने ये एक ब्लॉक बना लिया यहाँ पर। अब ये इधर की तरफ है, सो इधर ले जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, mg साइन थीटा। ये नीचे स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो ऊपर ये काइनेटिक फ्रिक्शन f के मान लिया। इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में ये mg साइन थीटा लगेगा और इधर की तरफ ये नॉर्मल हो गया। ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा
तो इसका क्या मतलब हुआ कि एम जी साइन थीटा उससे क्रॉस कर गया है जो लग रहा है फ्रिक्शन, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है, सो इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। ये मैंने पूछा नहीं है एक्सेलरेशन कितना होगा, केवल आपसे फ्रिक्शन पूछा गया है। सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू देन block will slide on the inclined plane, तो inclined plane पर ब्लॉक स्लाइड करेगा। जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक। सो जो फ्रिक्शन है वो एफ के होगा, और एफ के किसके इक्वल होगा, म्यू के इंटू एन के। अब एन ऊपर नीचे मोशन तो है नहीं, सो ये एम जी कॉस थीटा है, साइन थीटा लिख दिया है मैंने, सो इट इज़ एम जी कॉस थीटा। अब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, सो एफ के म्यू के ही मान लेता हूँ, वैसे म्यू दिया है, और एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। सो यदि हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगाए हैं, एम जी नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलावा यदि ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो उस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा या तो एम जी साइन थीटा होगा या तो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, जहाँ पर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो आप जैसे ऐसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, तो थीटा बढ़ने से ये इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू तो बढ़ेगी, क्योंकि साइन 0 है, साइन 91 है, सो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि कहाँ नहीं पहुँच जाएगा, tan इनवर्स म्यू तक नहीं पहुँच जाता। इसके बाद फिर उसकी जो वैल्यू थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू तो कम होती जाएगी। सो पहले फ्रिक्शन बढ़ेगा और बाद में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो एक पार्टिकुलर एंगल आएगा जिस एंगल तक उसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो थीटा के साथ इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन चेंज होगा जब तक उसकी जो है एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल किससे कम है, एंगल ऑफ रिप्रोच से कम है, तब तक ब्लॉक नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी तो होगी, लेकिन वो स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और स्टैटिक है तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स तो केवल कौन सा है, ये फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया, ये पैरेलल अप्लाइड फोर्स है, और जब चल रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो म्यू के इंटू एन हो गया। सो इस तरीके से हम आराम से फ्रिक्शन बता सकते हैं यदि और कोई बाहर से हमने फोर्स नहीं लगा रखा है तब। तो आगे इस क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक लेना है, एक ब्लॉक को हम इंक्लाइंड प्लेन में रखना चाहते हैं और एक को फ्रीली हैंग कर देंगे। सो यहाँ पर हमने ये मान लिया इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 37, और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास 50 kg है, सो दिस इज़ इन kg, और इधर की तरफ हम एक पुली लगा देते हैं। सो ये एक पुली अटैच कर दिया यहाँ, और एक ये ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक M है। सो हमें इस ब्लॉक M की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 0.5 दिया है, कुछ नहीं दिया हो तो म्यू एस म्यू के इक्वल मानना है। सो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M so that 50 kg block is at rest, तो रेस्ट में रहे, वो चले नहीं। सो मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा तो इसकी नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, मैक्सिमम होगा तो ये नीचे जाएगा तो ऊपर स्लाइड करेगा। दो केसेस हैं भाई, इधर इसका फोर्स ज़्यादा लगे, एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो जो फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर ले, टेंशन को भी, तो ये नीचे ले जाएगा, तो उस कंडीशन में हम इसे मिनिमम। ये क्वेश्चन लगाने के पहले लेकिन हमें ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि आखिर इस ब्लॉक की टेंडेंसी भी है कि नीचे मूव करने की नहीं है। यदि मान लो इसको अकेले फ्रिक्शन ही रोक लेता है तो इस ब्लॉक का अपना कोई रोल नहीं है, फिर तो फ्रिक्शन ही रोके रहेगा, तो ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर जो टेंशन है वो mg के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ t हो गया और ये इधर फ्रिक्शन हो गया और mg साइन थीटा के
बराबर हो जाएगा। सो हम यदि वो फ्रिक्शन ही नहीं उसको चलने देगा सो वहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हम ये मिनिमम ले रहे हैं जिससे नीचे जाए, फ्रिक्शन नहीं रोक पाए, तभी तो उसको रोकने की कोशिश करेगा वो। सो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि है कितना। सो सबसे पहले tan अल्फ़ा हम लोग लिखेंगे। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू, म्यू का मतलब 0.5 एंड tan थीटा, थीटा 37 है। सो tan 37 कितना होता है 3/4, तो ये आ जाएगा 0.75। इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज़्यादा। बहुत बार आपको ऐसे नंबर दिए रहेंगे जिन पे आप अल्फ़ा नहीं निकाल पाएंगे। सो आप अल्फ़ा की जगह tan अल्फ़ा निकालिए, थीटा की जगह tan थीटा निकालिए। और ये अपने को पता है कि tan जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका एंगल भी ज़्यादा होगा। तो tan थीटा 0.75 है, tan अल्फ़ा 0.5 है। इसका मतलब थीटा किससे ज़्यादा है, अल्फ़ा से ज़्यादा है। सो अकेले फ्रिक्शन जो है ब्लॉक को रोकने में सक्षम नहीं होगा। सो फ्रिक्शन इसमें लगेगा ही लगेगा। अब इसमें जो है सोल्यूशन में फर्स्ट और सेकंड केस मान लेते हैं। सो व्हेन m इज मिनिमम, सो मिनिमम है तो ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा, नीचे। व्हेन m इज मिनिमम, मिनिमम केस में तो ब्लॉक कौन सा 50 kg वाला, स्पष्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सो जो 50 kg ब्लॉक है, 50 kg ब्लॉक will try to move down। सो डाउन जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। ये छोटी छोटी बातें एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट सोच पाए हम कि क्या जा रहा है। सो इधर ये 37 का है, ये हम एक ब्लॉक बनाएंगे। अब हम पे पता है कि इधर की तरफ mg साइन थीटा लगता है, तो 50g साइन 37 और ऊपर की तरफ यहाँ लगेगा फ्रिक्शन एफ लगेगा ही लगेगा। और मिनिमम है तो FL लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि चलेगा तो है नहीं, अपने को रोकना है। मिनिमम चाहिए जिससे जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी है उसकी। और इधर की तरफ यदि हम ले रहे हैं तो टेंशन कितना हो गया, T के इक्वल हो गया। इधर की तरफ हम लेते हैं तो mg cos 37 और इधर की तरफ ये कौन सा हो गया, नॉर्मल फोर्स n हो गया। सो अब आप यहाँ लिखेंगे नॉर्मल इज इक्वल टू mg मतलब 50 लिख देता हूँ मैं, दिस इज 50g cos 30। सो नॉर्मल इज 50g cos 37। सो 50g की वैल्यू 10, cos 37 इज 4/5। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं 10 हो गया, सो 400। सो नॉर्मल फोर्स इज 400 न्यूटन, ये नॉर्मल फोर्स आ गया। अब इसके बाद आप FL की वैल्यू लिख सकते हैं। सो FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। सो म्यू एस दिया है 0.5, एन आपने निकाला है 400 से 400 आ गया। सो यहाँ पर कितना हो गया 5 × 4 20, तो 200 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया। अब आप लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलेरेशन तो उसका 0 है, एक्सेलेरेशन तो है नहीं, ब्लॉक की केवल टेंडेंसी है नीचे जाने की। तो T + FL किसके इक्वल होगा, mg sin 37 की इक्वल होगा। सो आप अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर ब्लॉक T + FL, ये ऊपर की तरफ है और नीचे कितना है 50g sin 37। नाउ T + FL is 200, 50 × 10 × 3/5, तो 5 × 10 हो गया ये। सो T + 200 इज इक्वल टू 300। सो जो T की वैल्यू है वो 300 - 200, दैट विल बी 100 न्यूटन। ये आप देखिए है ना, आराम से आ गया ये 100 न्यूटन आ गया। अपने को T थोड़ा निकालना था, हमें तो पूछा है कि अब निकालिए। अब आप इस ब्लॉक को देखेंगे, चल तो रहा नहीं है ये। सो छोटे वाले ब्लॉक के लिए फिर वाई डायग्राम बना लेंगे। सो फॉर ब्लॉक M, जो M ब्लॉक है, सो उसका FFVD बनाते हैं। सो नीचे की तरफ तो फोर्स कौन सा लगेगा mg,
ऊपर टेंशन टी, एक्सेलेरेशन है नहीं, रुका हुआ है। सो टी जो है वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इन दोनों को बराबर कर दीजिए। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं पहले। सो आप यहाँ पर g की वैल्यू 10 मान रहे हैं, 10m। मैंने हमेशा क्लास में g की वैल्यू 10 लिया है। सो फ्रॉम 1 and 2 आप इसकी वैल्यू रखेंगे। सो t की वैल्यू कितनी, 100 न्यूटन। सो यहाँ पर आ जाएगा 10m इज इक्वल टू 100। सो m की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 10 kg की इक्वल हो जाएगी। आप जो है यदि उसको 10 kg से कम मास रखते हैं तो आपका ब्लॉक जो है रेस्ट में नहीं रहेगा, नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो कम से कम 10 kg का आपको रखना पड़ेगा। सो ये तो इसका एक पार्ट हमने किया है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप मास m सो दैट 50 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो पहले नीचे की टेंडेंसी, अब आप 10 kg आ गया, 10 kg से मान लो 5 kg आता तो ये नीचे आ जाता, ये ऊपर आता, इसका एक्सेलेरेशन इधर होता, इसका उधर होता। अब मैं 10 से बढ़ाना चालू करूँ, 11, 12, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो इससे फ्रिक्शन ही 0 हो जाएगा। फिर ये नीचे जाना चाहेगा तो ये ऊपर स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, पीछे। तो ब्लॉक कहाँ टेंडेंसी होगी उसकी, ऊपर की मूव करने की। तो वो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो सेकंड के लिए आप दूसरे वाले केस में है कि व्हेन m इज मैक्सिमम, हमें तो रेस्ट में ही रखना है उसे। व्हेन m इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना मास रखें जिससे हो। सो 50 kg ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ होगी, ऊपर मूव करने की। 50 kg ब्लॉक विल हैव टेंडेंसी टू मूव अप। सो ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ उसकी टेंडेंसी होगी। अब आप जो है फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बना दिया मैंने 37, ये ब्लॉक है, ये यहाँ बता रखा है। इधर की तरफ mg नहीं लिख करके 50 लिखेंगे, मास था तो 50 इंटू g इंटू कॉस 37। इधर की तरफ कितना होगा, 50g साइन 37। सो इट इज़ 50g साइन 37। और इधर की तरफ नॉर्मल, यहाँ रस्सी लग रही है, टेंशन एंड फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा लिमिटिंग ही, क्योंकि चल तो रहा नहीं है। और इधर जो दूसरा वाला ब्लॉक है ये तो है ही है, ये mg, और इधर की तरफ कौन सा हो गया, टेंशन t। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले FL की वैल्यू वो तो वही होगी, FL इज इक्वल टू μs इंटू n। μs इज 0.5 एंड दिस इज 50g cos 37। सेम वही आएगा जो अभी कैलकुलेट किया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। 0.5, 50g की वैल्यू 10 एंड cos 37 इज 4/5। तो इधर 10 हो गया। सो ये 100 और ये 2। सो FL की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 200 न्यूटन आ गई। ये आएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, उसकी डायरेक्शन केवल बदल गई है। ये भी हमने निकाला था ना, FL इज इक्वल टू 200 न्यूटन, बट हमने फिर से कैलकुलेट कर लिया। अब ये टेंशन ऊपर की तरफ है, बाकी दोनों फोर्स नीचे हैं। सो इसकी इक्विलिब्रियम के लिए एक्सेलेरेशन तो है नहीं। सो T विल बी इज इक्वल टू 50g साइन 37 प्लस FL, है ना, इधर की तरफ FL और A और ऊपर, और T जो है वो किसके इक्वल है, mg की इक्वल है। यहाँ से चूँकि ये कहीं चल नहीं रहा तो T की वैल्यू mg की इक्वल होगी। तो मैं इस बार यहीं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो mg लिख दिया मैंने T की जगह, यहाँ पर लिखूँगा 50, g की वैल्यू 10 और ये 3/5 प्लस FL, ये किसकी इक्वल होगा, 200 मान लिया मैंने। इसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया 10m, ये वैल्यू कितनी थी, 300 पहले हमने देख रखा है। सो 300 प्लस ये कितना हो गया, 200। सो 10m विल बी इज इक्वल टू 500। सो m की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 50 kg। सो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सो यदि आपके ब्लॉक का मास जो हैंग कर रहा है वो 10 kg से 50 kg के बीच में है, सो 50 kg का
जो है ब्लॉक आप उसको स्लाइड नहीं करा पाएंगे। यहाँ तक आप रेस्ट में रख सकते। इस क्वेश्चन में जिसका म्यू जो है मेरे को ये 0.5 दिया हुआ है, इस ब्लॉक के मास को यदि आप 10 से लेकर के 50 तक कुछ भी रखते हैं तो ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करेगा। आप इसको हटा देंगे तुरंत कहाँ भाग जाएगा, नीचे चला जाएगा। सो आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर इसको रफ में लगाइए। अपने आप नहीं सोच पाते हैं तो 2-3 दिन बाद दोबारा लगाइए, जब तक कि अपने को एकदम परफेक्टली विजुअलाइज नहीं हो जाए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तब तक आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर यह देखना चाहते हैं कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन में एक ब्लॉक रखा हुआ है। एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन का है वो एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। तो मैं 37 डिग्री ले रहा हूँ यहाँ पर, और ये एक ब्लॉक रखूँगा मैं। इस ब्लॉक का मास लेना है मेरे को 10 kg, और जो म्यू है वो 0.5 है। सो एक छोटा सा जो कैलकुलेशन होता है वो मैं कर देता हूँ, बट आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा। थीटा 37, tan थीटा की वैल्यू निकालिए। tan 37 इज 3/4 एंड इट इज़ 0.75। इसके बाद tan अल्फ़ा लिखेंगे। सो tan अल्फ़ा म्यू होता है, म्यू यहाँ पर 0.5 है, तो tan अल्फ़ा 0.5 है, tan थीटा 0.75 है। तो कौन सी ज़्यादा हो गई? थीटा। सो थीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। मतलब ब्लॉक यदि आप अकेले छोड़ देंगे तो स्लाइड करेगा ही करेगा। फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रेस्ट पे नहीं रख पाएगा। ये बहुत बार आपको खुद चेक करना पड़ेगा। ऐसी वैल्यूज़ दी रहेंगी जो आपको यदि याद नहीं है तो आप थीटा अल्फ़ा की जगह tan थीटा tan अल्फ़ा निकालिए। सो क्वेश्चन ये है कि मुझको इसमें इस ब्लॉक पर इधर से एक फोर्स लगाना है ये, और मैं ये निकालना चाहता हूँ कि इस फोर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे ब्लॉक यहाँ रुका रहे, स्लाइड नहीं करे। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that block is at rest on the plane। जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन है उस प्लेन पर मेरा ब्लॉक किस में रहे? रेस्ट में रहे। इसके लिए मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, दो केस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट, व्हेन F इज मिनिमम, तो यदि मेरा F मिनिमम है सो ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ है स्लाइड करने की? नीचे। सो ब्लॉक has a tendency to slide down। सो नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। अब आप एज यूजुअल FVD बना लेंगे। ये 37, ये आपको एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक कि कैसे बनाते हैं। 10 है, सो यहाँ पर हो जाएगा 10G sin 37। इधर की तरफ यदि आप ले रहे हैं सो इट इज़ 10G cos 37। यहाँ पर नॉर्मल n है। ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ स्लाइड करने की? नीचे। सो इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, चूँकि मिनिमम है तो FL। जब मिनिमम मैक्सिमम बोले तो आप लिमिटिंग लगा दिया करो। सो काफ़ी आसानी से हम इसे बता पाएंगे। और एक फोर्स हमने इधर से भी तो लगा रखा है, ये है F। सो ऊपर फोर्स F लग रहा है, FL लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg sin 37। सो मैं क्या लिखूँगा? F प्लस ऊपर F और FL भी ऊपर, तो F प्लस FL किसके इक्वल हो जाएगा? mg मतलब 10G sin 37। सो F तो निकालना ही है, F मिनिमम है, और FL इज म्यू इंटू n and 10G is 10 and here 3/5। so F plus 0.5 और ये हो जाएगा 10G cos 37
इज इक्वल टू, तो कितना हो गया 5 इंटू 2, यहाँ पर 220 इंटू 3 60, तो ये 60 हो जाएगा, ऐसे बता सकते हैं हम आपसे। यहाँ 2 कट गया, 20 इंटू 3 60 आ गया। सो अब आप f की वैल्यू लिख सकते हैं इसको आगे सॉल्व करके, तो 0.5 इंटू 10 ये हो जाएगा कितना 5। सो यहाँ पर हो गया f प्लस 0.5 इंटू 10 को तो 5 लिख दूंगा, और 5 इंटू 10 जी की वैल्यू तो रखना ही है अपने को अभी, तो 5 इंटू 10 एंड cos 37 इज़ 4/5, और इसके बाद इधर कितना आया था 60, तो मैं 60 लिख दूंगा। तो f प्लस 5 से 5 कटेगा, तो f प्लस 40 इज इक्वल टू 60, तो f इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन का मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। दिस इज़ योर मिनिमम फोर्स, है ना। अब आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि मिनिमम, यदि आप इससे कम फोर्स लगाएंगे तो ये कहाँ स्लाइड कर जाएगा, नीचे स्लाइड कर जाएगा, रोक नहीं सकते हैं आप इसको। और इसके बाद है सेकंड में, व्हेन f इज मैक्सिमम, व्हेन f इज मैक्सिमम, तो f की टेंडेंसी कहाँ है स्लाइड करने की, f हैज ए टेंडेंसी टू स्लाइड अप, तो ये इसकी टेंडेंसी ऊपर स्लाइड करने की। जब स्लाइड करने की टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। 37 और इधर की तरफ ये हो गया, हमने ये लिख लिया। सो इधर की तरफ आएगा कितना 10g sin 37, ये आप लगाएंगे 10g cos 37, ये अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। और ये फोर्स हम बाहर से लगा ही रहे हैं, फ्रिक्शन को मैं अलग कलर से देता हूँ, ऊपर टेंडेंसी है तो ये नीचे स्लाइड करना चाहेगा, नीचे फ्रिक्शन होगा, और ये नॉर्मल को भी मैंने ऐसे ही बना दिया। अब आप देखिए ऊपर की तरफ फोर्स F लग रहा है, बाकी दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, F इज इक्वल टू ये अपवर्ड फोर्स, और ये नीचे, और फ्रिक्शन भी नीचे, तो और नीचे वाला फोर्स कौन सा है 10g sin 37, सो 10g sin 37 प्लस FL यहाँ पर है। सो F इज इक्वल टू 10, g की वैल्यू 10, sin 37 3/5, इसमें कोई चेंज नहीं है, FL में भी कोई चेंज नहीं, बट हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे। सो कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, ये आ जाएगा, और यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे। सो F विल बी इज इक्वल टू, यहाँ 2 से कट जाएगा, 20 इंटू 3 60, तो 60 मान लिया। म्यू की वैल्यू 0.5 है, और एन नीचे ऊपर वाले फोर्स बराबर होंगे। सो 10g cos 37, सो F इज इक्वल टू 60 प्लस 0.5 इंटू 10, 5 इंटू 10 इंटू cos 37 इज 4/5, तो 40 हो गया। सो F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और ये इस केस में कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम। सो यदि हम इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना चाहते हैं, सो हमें कम से कम जो है 10 न्यूटन का फोर्स और अधिक से अधिक 100 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। इफ़ आवर फोर्स इज बिटवीन 10 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, देन ब्लॉक विल बी एट रेस्ट।